ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा ने हम सभी को मौका दिया है, तक दी है अपने तकदीर की रेखा को अच्छी, श्रेष्ठ, भाग्यवान बनाने की। और वह तकदीर है आज का भट्ठी का शुभ दिवस। इतने सारे पवित्र तपस्वी कुमारों के बीच में बैठना, बाबा के इस पवित्र स्थान में बैठना, बहुत अच्छे वाइब्रेशन के साथ अपने आप को बिठाना, ये कोई कम भाग्य नहीं है। कितने सारे कुमार, कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, सालों तक उनको कोई संगठन, कोई साथ, कुछ भी नहीं। अभी 10-12 दिन पहले यहाँ पर एक कुमार आया था। ज़ेकोस्लोवाकिया नाम का देश है, यूरोप के भी ऊपर का। तो उसने अपनी भाषा में बताया कि हमारे देश में मैं अकेला ज्ञान में चलता हूँ। आप सोचो, अकेला, उसको 17 साल हुए ज्ञान में चलते, अकेला बाबा के ज्ञान में चलता है। आप सोचो वहाँ होगी ऐसी भट्ठी, ऐसी तपस्या, ऐसा सुंदर संगठन, कुछ भी नहीं। तो हम सब कितने न भाग्यवान हैं। आज उस सतो प्रधान घड़ियों का बहुत सुंदर लाभ लेना है। सभी रेडी हैं? हाँ या ना? हाँ, अलर्ट हैं सभी? हाँ, चलो हम सब अच्छे एकाग्र हो करके थोड़े समय के लिए यहाँ बैठ करके ऊपर से बाबा की बरसती हुई सर्व शक्तियों की किरणें लेते हैं। संकल्प एक मिलेगा, लेकिन लंबे टाइम तक उस संकल्प में अपने आप को स्थित करने का अभ्यास करना है। बाबा ने कई सालों पहले एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे, एक ही संकल्प में लंबे काल तक स्थित होने का अभ्यास अंत में पास विथ ऑनर बनाएगा। लास्ट में अगर मान सहित पास होना है तो ये अभ्यास अभी से बढ़ाओ। चलो बैठते हैं हम सभी अपनी तपस्वी मूर्त स्थिति में। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेट कर एकाग्र कर दे मस्तक में चमकती आत्मा के ऊपर। इस साकार शरीर में भ्रुकुटी में चमक रही हूँ। आत्म प्रकाश चारों ओर फैला रही हूँ। देह अलग, मैं भ्रुकुटी में बैठी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा भी अलग। अपने संपूर्ण स्वतंत्र स्वरूप को मस्तक में देखे। इमर्ज करे सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर। एकाग्र कर दे मन और बुद्धि को
उस सर्वशक्तिमान शिव बाबा पर। मैं भ्रुकुटी में बाबा मेरे ऊपर, बाबा से निकलती सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर। मेरे बुद्धि रूपी नेत्र स्थित हो गए हैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा के ऊपर। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं चमकते हुए शिव बाबा को देख रही हूँ। बाबा से निकलती रंग बेरंगी किरणें मस्तक के अंदर बैठी मुझ आत्मा को टच कर रही हैं। महसूस करे सभी बरसती हुई परमात्म शक्तियां स्पर्श कर रही हैं मुझ आत्मा को और फैल रही हैं पूरे शरीर के अंदर। देह रूपी मंदिर में बैठी हैं चमकती मूर्ति दिव्य आत्मा। साकार तन के ऊपर हैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा। बाबा से निकलती किरणें मेरे अंग अंग के ऊपर। जब से आए आपके
ओम शांति। 5 मिनट के लिए बीच में अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। चारों ओर इस समय युद्ध का, विनाश का वायुमंडल है। कई बच्चों को मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा भयानक विनाश, क्योंकि जब दूसरे का देखते हैं तो अपना फील होता है ना, कि कहीं मेरा ऐसा हुआ तो विनाश के वातावरण के अंदर स्वयं की स्थिति किस प्रकार मदद करती है। थोड़े से बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज साफ कहा है कि विनाश में तुम्हारा विनाश नहीं होगा। तुमको पहले से आवाज़ आएगा और तुम जब सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे उसके बाद विनाश शुरू होगा। लेकिन उसके लिए बाबा ने 3 बातें कही हैं। पहला कहा है बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। दूसरा कहा है निरंतर बाबा की याद की प्रैक्टिस चाहिए। और तीसरा कहा है कि जो आदि से लेकर स्नेही और सहयोगी हैं उसको समय पर मदद करने के लिए, सहयोग देने के लिए बाप भी बंधा हुआ है। तो आज हम सभी पहले सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य और फिर इसी के ऊपर याद की प्रैक्टिस करेंगे सभी। अच्छे अलर्ट होकर के सुनना और इसी भाव से सुनना कि डायमंड हॉल में बैठे हैं अव्यक्त बाप दादा हमें ये महावाक्य सुना रहे हैं। ये हैं 4 जनवरी 1980 के बाबा के महावाक्य। विनाश में हम लोगों का क्या होगा? कोई ने प्रश्न पूछा है कि विनाश होगा तो बाबा हमारा क्या होगा? तो बाबा का उत्तर सुनो। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज़ पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश शुरू होगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश शुरू होगा। जैसे गायन है, भट्ठी में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने संकल्प किया और देह से डिटैच हो गए, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने संकल्प से शरीर स्वेच्छा से छोड़ेंगे, न कि विनाश के सरकमस्टेंस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। कोई भी अगर अंदर कचरा भरा हुआ है ना, व्यर्थ का, तेरी मेरी का, परचिंतन का, दूसरों के अवगुणों को, उसकी कमियों को नोट करने का, ये सारा अंदर का किचड़ा है। ये लाइन को क्लीन और क्लियर रहने नहीं देता है। तो बाबा कहते हैं सरकमस्टेंस के बीच में शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो, दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो, अब ध्यान देना इस महावाक्य पर जिसकी अभी हमको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बात हो आप अशरीरी बन जाओ। बातें तो बहुत आती है ना, कितनी सारे दिन में सवेरे से लेकर शाम तक अनेक आती है। कोई अच्छी भी आती है, कोई
हमारी अपेक्षा बुरी तो होती नहीं है, हमारी अपेक्षा से विरुद्ध की होती है। तो कोई भी बात आती है, बाबा कहते हैं आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले गए। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। अशरीरी अवस्था की बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी हैं, उनको अंत में बाप दादा की मदद ज़रूर मिलेगी। ये भगवानोवाच है। हम मदद, मैं तो कहती हूँ सभी कुमारों को मिलेगी, क्योंकि बहुत मददगार है। हर सेंटर के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? ये ग्रुप ही तो करता है ना। बहनें सबसे पहले याद किसको करती हैं? भाई ये सेवा है, वो सेवा है, फ़ोन आते हैं, बार बार बाबा के घर जाते हैं। तो ये सारा पुण्य आप सभी का जमा हो रहा है। तो आज बाबा का भगवानोवाच है कि जो बाबा के आदि से लेकर के स्नेही और सहयोगी हैं, उनको अंत में बाप दादा मदद ज़रूर करेंगे, मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे शरीर छोड़ेंगे। जैसे कपड़ा उतारते हैं, दूसरा पहनते हैं, कोई तकलीफ होती है? टाइम लगता है ज़्यादा? कुछ नहीं लगता है। ऐसे शरीर छोड़ने के समय अनुभव होगा कि जैसे एक देह रूपी कपड़ा उतारा और दूसरा धारण किया। सारे दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है, वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। समझे भी सभी बाबा की इस बात को? ट्रैफिक कंट्रोल तो सभी करते होंगे ना? करते हो? कोई भी कारोबार है, तो कहती हूँ मोबाइल में भी सेट कर दो। जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल का भी गीत बजा, 2 मिनट 3 मिनट के लिए यहाँ से डिटैच, बाहर निकली आत्मा, फिर अंदर गई, फिर इस शरीर से बाहर, फिर वापस अंदर। तो ये अभ्यास करो। कभी यहाँ से ऊपर गए, परम धाम गए, शिव बाबा को टच किया, वापस नीचे इस शरीर के अंदर। बाबा कहते हैं यह अभ्यास जरूर करो। बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास बढ़ता जाएगा। बताओ कौन सा अभ्यास? अशरीरी बनने का। अभी हम सभी करें? चलो अच्छे अलर्ट होकर फिर से बैठ जाएं। इस देह को छोड़कर अभी हम परम धाम चलेंगे, शिव बाबा के पास चलेंगे। शरीर जैसे कि है ही नहीं। अभी ये अभ्यास करना कि यह देह जैसे कि है ही नहीं। मैं अकेली आत्मा, अशरीरी आत्मा, शरीर को छोड़ कर के चली परम धाम।
मुझे सिर्फ परम धाम नजर आता है। मैं आकाश से ऊपर लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में हूँ। अब मुझे सिर्फ चमकता हुआ शिव बाबा दिखाई दे रहा है। पूर्ण प्रकाशित शिव बाबा, उसके नीचे बैठी मैं तेजस्वी आत्मा, स्वयं को देखे, सर्वशक्तिमान शिव बाबा को अनुभव करे। मैं परम धाम में हूँ। परमात्मा किरणों के नीचे हूँ। अच्छी एकाग्रता को धारण कर ले। सतो प्रधान वेला का लाभ उठा ले। नजर के सामने सिर्फ परम धाम बाबा और मैं चमकती आत्मा। स्पर्श कर रही हैं परमात्मा किरणें मुझ आत्मा को। योग की सर्वोच्च अवस्था परम धाम की बीज रूप अवस्था। परमात्मा शक्तियाँ मुझ आत्मा में बल भर रही है।
जन्म जन्मांतर के विकर्मों को भस्म कर रही है। निज वतन मूल वतन बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा के ऊपर, बहुत प्यार से देखते रहे बाबा को। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन
एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि आपको और 2 घंटा बैठना है।